दोनों ने पूरी कोशिश की मैच हारने की, जिसमें इंडिया पूरी हद तक कामयाब हो चुका था। तो दिस मीन्स के इधर से उधर यूं झूलता रहा मैच और मजेदार यही रहा। ठीक है, पाकिस्तान नहीं जीता है, कुछ कलिश है। यस, अगली बार जीतेगा और अभी एक और मुकाबला बाकी है हमारा, सो यू नेवर नो। मगर आज हार्दिक पांड्या एब्सोल्युटली मैच विनर, उन्होंने फिर से अपने आप को साबित किया। और मैच विनर मैच जिता के होते हैं, कहने से नहीं होते कि मैं मैच विनर हूं। मान लो मैं मैच विनर हूं, भैया मैच जितो, मैच विनर बन जाओगे। सो दिस इज हाउ ही प्रूव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप तब? तो कल का मैच इंडिया जीत चुकी है। और जब देखा जाए खेल के मामले में तो खेल दोनों ही बेकार खेले हैं। इंडिया की बैटिंग भी ख़राब थी, दोनों टीमों की बॉलिंग ही अच्छी थी, बैटिंग तो दोनों टीम की ख़राब थी। अगर उसमें भी देखा जाए तो बस हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा इन्हीं के बैट में बॉल आ रही थी। किंतु ना रोहित ना कोहली का भी 35 रन बने, पर वो भी इधर उधर लग के ही गए हैं। तो सही बात है कि बैटिंग दोनों की ख़राब थी, बॉलिंग दोनों की शानदार थी। और अपनी टीम में, अपनी इंडिया की टीम में अभी जो टॉप के 3 प्लेयर हैं वो उनके फॉर्म नहीं है, बैट में आ नहीं रही है बॉल। और वैसे जिस दिन से आने लगेंगी उस दिन के बाद फिर बैटिंग अलग ही होगी हमारी। और वैसे उनके बॉलर भी अच्छे थे, बहुत तेज़ थे। और पाकिस्तान की बॉलिंग वैसे तेज ही रहती है हमेशा। तो देखते हैं अब पाकिस्तानी मीडिया में ये अब बातें तो चलेंगी कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कहाँ पे क्या हुई है। और हमारे टीम के खिलाड़ियों को अच्छा भी बोलेंगे, और वैसे अच्छा खेले भी हैं तो बोलेंगे भी। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या बोल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच में। तो देखिए वीडियो। थैंक यू। पांड्या एब्सोल्युटली मैच विनर, उन्होंने फिर से अपने आप को साबित किया। और मैच विनर मैच जिता के होते हैं जी, कहने से नहीं होते कि मैं मैच विनर हूं। मान लो मैं मैच विनर हूं, भैया मैच जितो, मैच विनर बन जाओगे। सो दिस इज हाउ ही प्रूव्ड। और इट वाज अ वंडरफुल गेम। शादाब की बॉलिंग देख के बहुत मजा आया। धानी बट स्वीट्स दा मुंडा, उसकी बॉलिंग देखने का मुझे बहुत मजा आया। एंड आई एम हैप्पी दैट ही गिवन अप अ चांस रादर देन कि उन्हें बाहर बिठा के उन्हें बुढ़ा करा दो। बेहतर है उसको खिलाया गया। और उसको खिला के जिस तरीके से उसने एक बॉडी लैंग्वेज शो की है, हमें यही चाहिए एज ए फैन, एज ए पाकिस्तानी। अगर आप लड़ रहे हैं, अगर आप दिखा रहे हैं कि यू वांटेड टू परफॉर्म, यू आर हंग्री, वी आर हैप्पी टू हैव इट। कहते हैं यार जडेजा कम से कम ना मैच जितवाए, बाकी सब है कोई मसला नहीं। जडेजा की फर्स्ट क्लास में 3 ट्रिपल सेंचुरीज हैं जी, फर्स्ट क्लास में जी। फिर तो प्लेयर है, लेकिन जडेजा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। यहाँ पे देखें, कप्तानी देखें, अगर रोहित शर्मा की देखते हैं, 6 बॉलर ने 3 विकेट लिए हैं। पिच को इस्तेमाल किया। जडेजा से 2 ओवर कराए, उन्होंने 11 रन दिए 5.5 से। तो छठा बॉलर कौन है आपका? इफ्तिखार भी था हमारे पास। नहीं, है ही नहीं, इस पिच का है ही नहीं कोई। नहीं, इस पिच का नहीं, बट बात यह है कि आपने एज एन ऑलराउंडर ही खिलाया होगा। ये नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुशदिल को आपने खिलाया, पीएसएल में उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की थी। अगर आप इनकी प्योर बैट्समैन के ऊपर लेके जाते मोइन भाई, बिल्कुल पहले 2 ओवर शादाब के, पहले 2 ओवर नमाज के, उन्होंने बता दिया कि इस पिच के अंदर थोड़ा बहुत है स्पिनर के लिए, और वो अंडर प्रेशर थे। वहां पे मैं समझता हूं कि वहां पे अगर एक आध ओवर इफ्तिखार को दिया जाता, उन्हें को 6 छक्के नहीं सिखा लेने, यही होता कि यार वो चांस होता ना उसको ले सकते हैं। बट देखें, नवाज ने भी जो 2 ओवर किए, नवाज को विकेट थ्रो किए इंडियंस ने, नवाज ने विकेट नहीं ली है। वेरी बोल्ड वाली आपके ऊपर होती है, बिकॉज कि आपको पता होता है एज अ बैट्समैन, आने वाला बैट्समैन जो भी मोमेंटम मैं दे के जाऊंगा, तेज दे के जाऊंगा या फंसा के जाऊंगा इनिंग को, तो मुश्किल होगा उसके लिए आके। तो जब एक आदमी सेट हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। ऑल्दो ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, मिसिंग हो रहा था कहीं। मेरा ख्याल है कि मिस कैलकुलेशन भी नजर आई, जहां बॉल गिरी थी उसके अगेंस्ट हिट मारने जा रहे थे। नॉर्मली लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस एंड लिटिल बिट ऑफ द सीम, बॉल बल्ले पे नहीं आया। ही वाज ट्राइंग, बट ये अगेन, हाँ, ऐसे मैच में आप 42 पे 43 रन बनाए, तो मेरा ख्याल है बात तो तशवीशनाक है। यहाँ पे देखना होगा कि आगे आपने किस तरह इस नंबर के ऊपर, और आपके पास कौन से बैकअप स्ट्रेंथ में जो मौजूद है प्लेयर T20 फॉर्मेट के, कहाँ किसको एक्सप्लोर करके फिट इन कर। क्या उन्हें कार बैग के सेट कर ली थी विदाउट प्लेइंग अ गेम, कि उसको 4 दिन या हफ्ते के बाद आपने दोबारा ले लिया। उसकी प्लेइंग की अप्रूवल नहीं मिली शायद, मुझे डाउट है। जब पहुंचे उसके बाद उसके परमिशन मिलती है आपको एक प्लेइंग 11 के लिए? देखिए, हमारा एक प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के सिस्टम को बीट किया, कामरान गुलाम की मैं बात कर रहा हूं। उसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन्स किए, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, ना वनडे में, ना T20 में, ना टेस्ट में। बिल्कुल, जो आपके सिस्टम को बीट कर रहा है वो चंगा नहीं गा, और जो फर्स्ट क्लास के अंदर खेलते नहीं वो चंगा हो गया।
सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मुझे ये लगता है कि हमें अपने सिस्टम बीटर्स को, जो हमारे प्रोवाइडेड मैचेस हैं, जो उसमें बीट करे, जो उसको परफॉर्म करे, हमें कैलकुलेशन अच्छी थी। हार्दिक पांड्या डॉट भी खेल रहे हैं, उनको पता था कि मैं किसी वक्त भी बाउंड्री लगा दूंगा, वो आउट भी हो जाता, एक और बैट्समैन आ जाता, वो निकाल देता, क्योंकि एक फील्डर अंदर आ गया तो आपका गेम ओवर हो जाता है। एग्जैक्टली। सिलेक्शन दोनों कप्तानों ने पूरी कोशिश की हम ऐसी बुरी सिलेक्शन करें, रोहित शर्मा और बाबर आजम ने, कि टीम ठीक सेलेक्ट न करें। उन्होंने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया, हमने इफ्तिखार को डाल दिया। कहाँ पे? चौथे नंबर पे। नो डिसरिस्पेक्ट टू इफ्तिखार और नो बडी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह विराट कोहली ने 35 पे 35 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? उधर का रिजवान विराट कोहली, हमारा रिजवान नहीं है। दोनों ने एक, इधर हमने इफ्तिखार भेज दिया, उन्होंने जडेजा भेज दिया। तो आप खुद सोचे कि कितनी गलत हरकत है। सूर्य कुमार यादव पड़ा हुआ है, ऋषभ पंत है, उनको सेलेक्ट नहीं किया। फिर हार्दिक पांड्या है, को आपको पता है चौथा, पांचवा, छठा ये फिनिशर होते हैं, और यहाँ पे आपने आसिफ अली को, शादाब को ऊपर भेज दिया। और भाई गर्मी है, 4 लीटर पानी पी लो। आज फिटनेस की वजह से नसीम शाह वो छक्का खा गया, अदरवाइज नसीम शाह, मैं आपको बताऊं, ही इज़ अ फ्यूचर स्टार, लेकिन उनको अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी होगी। रीज़न वह है कि उनका जो निचला हिस्सा धड़ बड़ा है और टांगे उनकी छोटी हैं, और आखिर में आके वो पिवट करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी होती है। और प्लस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको रिहाइड्रेटेड होना पड़ेगा। और ये आज मुकाबला था कि आज दोनों में से हारना किसने। इंडिया ने पूरी कोशिश की, हम बड़े हैं जी, हम 1.6 बिलियन लोग हैं, बड़ा बोल के हम कोशिश करते हैं हम हारने की। शादाब को भेजने की क्या जरूरत थी ऊपर? मुझे कुछ समझ ही नहीं है इस चीज़ की। और पीछे ऋषभ पंत खड़ा हुआ है, आपने उसको ड्रॉप करके माशाल्लाह सूर्य कुमार यादव खड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह आपने जडेजा को भेज दिया 35 पे 35 करके, वो भी आउट हो गए। 29 पे 35 किया, कौन सी बड़ी बात है? दोनों ने पूरी कोशिश की मैच हारने की, जिसमें इंडिया पूरी हद तक कामयाब हो चुका था। पांड्या ने जो आज काम कर दिया, इस मैच से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या वो एक्स फैक्टर होगा, हार्दिक पांड्या वो डिफरेंस डालेगा। हार्दिक पांड्या ने वो डिफरेंस डाला, उसके बारे में क्या बोलूंगी। और हार्दिक पांड्या एक डिफरेंट बीस्ट मोड के अंदर आए हैं, स्पेशली आईपीएल के बाद से। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए आगे ये बहुत गुड न्यूज है, हार्दिक पांड्या का इस तरह फॉर्म में आना। डेफिनेटली हार्दिक पांड्या का हम हमेशा डिफरेंस ये कह रहे थे कि दोनों टीम्स में मैन टू मैन मार्किंग तो है, बट हार्दिक पांड्या की वजह से टीम इंडिया एक एज हासिल करते हैं, और यही हार्दिक पांड्या ने किया। आज जिस तरह बॉलिंग की अली, टोटली इन प्लान्ड बॉलिंग थी हार्दिक पांड्या की, एंड देन फिर आके जिस तरह बैटिंग कैमियो की मैं बात करूं, और मतलब आई वाज वाचिंग इट कि किस तरह माइंड गेम्स भी खेले जाते हैं। जब जडेजा और पांड्या दोनों विकेट पे मौजूद थे, सो बॉलर को रन अप से पहले रोक देना, ये छोटी छोटी टैक्टिक्स होती हैं। जडेजा इज अ वेरी सीनियर प्लेयर, ही इज ऑलमोस्ट अ वेटरन फॉर टीम इंडिया नाउ। तो मतलब जिस तरह हैंडल करना उन सारी चीजों को, हम बैठे यही बात कर रहे थे कि देखें ये दिस इज व्हाट सीनियरिटी इज, ब्रेकिंग द मोमेंटम एंड डूइंग द स्टफ दैट सीनियर्स नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो बट हार्दिक भी चल रहे थे, वो उस तरह ही सामने आए। हमने देखा कि रोहित भी शुरू में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, फिर उसके बाद केएल को भी बड़ा जबरदस्त बॉल पड़ा, वो भी आज इनसाइड एज जल्दी आउट हो गए। लेकिन हार्दिक पांड्या एक मिशन के साथ आए थे, एक रोल ओवर के साथ आए थे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। और हार्दिक पांड्या ने एग्जैक्टली वही काम किया सवेरा, जो कि था, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान या प्रेशर डाल रहा था, कोई और भी बल्लेबाज आता वो प्रेशर में जरूर आता, लेकिन हार्दिक पांड्या को इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने अपनी नर्व्स के ऊपर काबू रखा। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अमूमन इतनी क्लोज फिनिश पे आता नहीं है, लेकिन आज जब इतना क्लोज फिनिश हो गया तो आई एम श्योर दिल की धड़कनों पे काबू रखना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होगा। ये हमको लग तो रहा है कि उन्होंने 19 पेनल्टी अल्टीमेटम ओवर के अंदर सारा मैच चेंज कर दिया हारिस रऊफ के ऊपर, लेकिन असल में जो गेम थी ना, वो उस प्रेशर से लड़ना थी जो हार्दिक पांड्या ने लड़ी है, स्पेशली वो वाला ओवर जहां पूरा गेम चेंज किया है हारिस रऊफ के अगेंस्ट। यस बिल्कुल, यहाँ पे दैट वाज द टाइम जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने वो एब्जॉर्ब किया प्रेशर। दिस इज व्हाट आई गेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस टेल्स यू। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा ऐसी सिचुएशन में हार्दिक पांड्या आए हैं। हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, मगर और भी टीम्स के अगेंस्ट ऐसी सिचुएशंस में आते रहे हैं। सो व्हिच मींस, और अब ये वो वाले हार्दिक पांड्या जो कि मैच्योर होकर हमें हार्दिक पांड्या दिखे हैं। ये वो हार्दिक पांड्या जिनकी हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि कितनी मैच्योरिटी उनमें दिखती है। तो आज प्रेशर एब्जॉर्ब करना डेफिनेटली बनता था।
छक्के से जीत के गए हैं, क्योंकि छक्का ये बड़े अरसे तक याद रहता है और ये बड़ा आइकॉनिक मूवमेंट है इंडियन क्रिकेट के अंदर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बड़े अरसे बाद नील बैटर फिनिश हुआ, 152 के बाद हम निकल के आ रहे थे, उसके बाद आज पाकिस्तान को जरा बैटिंग में झटका पड़ा, उसके बाद हार्दिक पांड्या की आज ये परफॉर्मेंस। लेकिन सवेरा पाकिस्तान की बॉलिंग से इतनी कंप्लेन नहीं, हम 148 का टारगेट जो कि यहाँ एक बहुत ही नॉमिनल टारगेट था, उसको बहुत आसानी से हमने अच्छे तरीके से डिफेंड किया। दिस मीन्स के इधर से उधर यूं झूलता रहा मैच और मजेदार यही रहा, ठीक है। पाकिस्तान नहीं जीता है, कुछ कलिश है, यस अगली बार जीतेगा और अभी एक और मुकाबला बाकी है हमारा, सो यू नेवर नो। मगर आज